साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी और लॉकुंज में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार। तो आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार। और मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकारों में से हमसे कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं आज तानसेन के बारे में। दोस्तों तानसेन जो है आपको पता है, तानसेन संगीत के क्षेत्र में जाने माने एक मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार हैं। तो तानसेन का जन्म हुआ था 1506 ग्वालियर के निकट बेहट गांव में। तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर के निकट बेहट गांव में। तानसेन का जो मूल नाम था वो था रामतनु पांडे। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि तानसेन का मूल नाम क्या था। तो तानसेन का जो मूल नाम था वो था रामतनु पांडे। आगे आपको बता दें कि बचपन से ही तानसेन एक सूफी फकीर मोहम्मद गौस के संपर्क में थे और उनकी तोतली आवाज़ को इन्होंने ही ठीक किया था। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें मियाँ की उपाधि भी दी थी। दोस्तों तो ये 3-4 चीज़ हमें याद रखना है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, अकबर ने ही इन्हें मियाँ की उपाधि दी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। तानसेन ने संगीत से प्रभावित होकर के रीवा नरेश रामचंद्र ने इन्हें दरबार का मुख्य गायक बना लिया। जो तानसेन था, तानसेन के संगीत से प्रभावित होकर के रीवा नरेश रामचंद्र ने इन्हें अपने दरबार का मुख्य संगीतकार बनाया। इसके बाद तानसेन की प्रतिभा और कला की चर्चा हर ओर होने लगी। बाद में अकबर के दरबार में चले गए। तो सबसे पहले किसके दरबार में गए? सबसे पहले गए रीवा नरेश रामचंद्र के दरबार में, उसके बाद अकबर के। आगे आपको बता दें, यद्यपि तानसेन संगीत के 7 रागों में प्रवीण थे, फिर भी इन्होंने राग भैरवी और राग मल्हार दोनों इनके द्वारा इजाद किए गए तथा राग दरबारी और राग दीपक में से इनका कोई सानी नहीं था। तानसेन को अमर बनाया राग दरबारी, मियाँ की सारंगी और मियाँ की मल्हार ने। दोस्तों तानसेन के जो प्रमुख थे वो थे राग दरबारी, मियाँ की सारंगी और मियाँ की मल्हार ने इनको अमर बनाया। तानसेन के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत सार और रागमाला थे। तानसेन की समाधि उनके जन्म स्थान ग्वालियर से उनके गुरु मोहम्मद गौस के मकबरे के बाजू से या समीप बनाई गई है। ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों तानसेन के बारे में इतनी बात याद रखनी है। मूल नाम रामतनु पांडे। इनका जो मकबरा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कहाँ पर है, तो इनका मकबरा है ग्वालियर में। और इनके गुरु का नाम पूछा जाता है तो इनके गुरु का नाम है मोहम्मद गौस, उनका मकबरा भी ग्वालियर में है। और पहले गए थे नरेश चंद्र के यहाँ और बाद में गए थे अकबर के यहाँ। इस पे इसलिए 3-4 चीज़ें से ज़्यादातर पूछी जाती हैं। अगला नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खान। दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद वादक थे। इनकी मृत्यु हुई थी 1972 मैहर सतना में। उस्ताद अलाउद्दीन खान अति लोकप्रिय सरोद वादक थे, साथ ही अन्य वाद्य यंत्रों में भी ये पारंगत थे। वे एक अतुलनीय संगीतकार और 20वीं सदी के सबसे महान संगीत शिक्षक हुए। इन्होंने क्या किया, यह मैहर के राजा ब्रजनाथ सिंह के आमंत्रण पर मैहर आए और वहीं पर फिर उन्होंने अपनी कर्मस्थली मैहर को बना लिया। इनके जो पुत्र हैं इनके अली अकबर खान सरोद वादक के भी रहे हैं। इनको उपाधियाँ दी जाती हैं जो भारत गौरव और आफ्ताब हिंद। इन्होंने मैहर बैंड पार्टी की स्थापना की और इनको बाबा के संबोधन से प्रसिद्ध रहे। तो ये जानकारी थी उस्ताद अलाउद्दीन खान की, जो मुख्य रूप से सरोद वादक थे। अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला नाम है पंडित शंकर राव। दोस्तों पंडित शंकर राव 1863 लिखा है। पंडित शंकर राव ग्वालियर में इनका जो ग्वालियर के थे। इनके पुत्र किशन लाल ने ग्वालियर में इनकी स्मृति में, दोस्तों ये किशन लाल नहीं कृष्ण राव है यहाँ पर। तो दो नाम ये थोड़े ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर 1863 है और यहाँ पर है कृष्ण राव। इस तरीके से आपको इसका कृष्ण राव लेना है। तो पंडित शंकर राव 1863 में इनका जन्म हुआ था और इनके पुत्र कृष्ण राव ने ग्वालियर में इनकी स्मृति में शंकर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। इनके बारे में इतनी चीज़ जाननी है। अगला नाम है कृष्ण राव शंकर। जन्म 1893 में इनका जन्म हुआ और इनके पिता संगीतक शंकर राव पंडित थे। दोस्तों इन्हीं के पिता थे ऊपर जो हमने बताया। इन्हें आरंभ में संगीत की शिक्षा अपने पिता शंकर राव से प्राप्त हुई। उसके बाद
हद्दू खान और नत्थू खान से संगीत सीखा। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात निसार हुसैन खान की देखरेख में 12 वर्ष तक संगीत की साधना की। इनको जो प्रमुख उपाधियां दी गई वो दी गई गायक शिरोमणि, संगीत मार्तंड, संगीत रत्नालंकार। अगला नाम आता है राजा भैया पूंछ वाले। दोस्तों इनका पूरा नाम है राजा भैया पूंछ वाले। इनका जन्म 12 अगस्त 1882 को ग्वालियर में हुआ। वास्तविक नाम था इनका बाल कृष्ण आनंद राव आपटेकर। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि राजा भैया पूंछ वाले का वास्तविक नाम क्या था, तो बाल कृष्ण आनंद राव आपटेकर। राजा भैया प्रसिद्ध ग्वालियर घराना के प्रसिद्ध संगीतकार थे। अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला नाम है वो है हाफिज अली खान। दोस्तों हाफिज अली खान सरोद वादक थे और इनका जन्म जो हुआ था ग्वालियर में ही हुआ था। इनको उपाधि दी जाती है आफ्ताब सरोद। हाफिज अली खान को आफ्ताब सरोद की उपाधि दी जाती है। आगे बता दें आपके लिए जो उस्ताद, इसके पहले यह मुख्यतः सरोद से संबंधित मैं आपको बता चुका हूँ। अगला नाम है उस्ताद अमीर खान। दोस्तों उस्ताद अमीर खान का जन्म हुआ था इंदौर में 1912 में। इंदौर घराने के ख्याल और तराना गायक रहे प्रमुख तौर से, और इनकी स्मृति में इंदौर में अमीर खान समारोह का आयोजन किया जाता है। इनके बारे में 3 ही चीज़ें हमें याद करनी है। कौन सी 3 चीज़ याद करनी है? प्रमुख रूप से ये वाली याद करनी है कि अमीर खान 1912 में इनका जन्म हुआ। इंदौर घराने में ख्याल या तराना गायक रहे। इनकी स्मृति में इंदौर में अमीर खान और अमीर खान समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला नाम है कुमार गंधर्व। दोस्तों कुमार गंधर्व जो है, कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 को बेलगांव कर्नाटक में हुआ। टीबी की बीमारी या तपेदिक की बीमारी के कारण स्वास्थ्य लाभ हेतु ये देवास आ गए। इनका जो वास्तविक नाम था वो था शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली। कुमार गंधर्व का नाम पूछा जाता है तो इनका वास्तविक नाम जो इनका पूरा नाम था सिद्धारमैया, शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली। इनका जो उपनाम है संगीत का कबीर। और आगे बता दें कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय संगीत में अनोखा प्रयोग किया और इनके बहुचर्चित राग गांधी राग है, जिसे शांतिपूर्ण स्वरों में गाया जाता है और बजाया जाता है। इसके बाद इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है अनुपराग विलास। इनकी स्मृति में देवास में कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन भी किया जाता है। तो इस तरीके से हमें इतनी चीज़ें इनके बारे में याद रखनी है कुमार गंधर्व जी के बारे में। देखते हैं अगले और संगीतकार। दोस्तों अगले संगीतकार हैं राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ रियासत छत्तीसगढ़ रायगढ़ रियासत में जाने राजा चक्रधर सिंह को संगीत विरासत में मिली और इन्हें कथक के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। अपनी अनुभूति और संगीत की गहराइयों में डूबकर इन्होंने कथक को विशिष्ट रूप विकसित किया। कथक के प्रति समर्पित कला साधक होने के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान और संगीत शास्त्र के ज्ञाता थे, इसलिए इनको संगीत सम्राट की उपाधि भी दी जाती है। इनकी स्मृति में रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। इनकी रचना है जो प्रमुख रूप से वो है राज रत्न मंजूषा, जो एक संगीत ग्रंथ है। अगला नाम है पंडित कार्तिक राम। पंडित कार्तिक राम का जो जन्म हुआ था वो बिलासपुर के भंवरताल गांव में जन्म हुआ। राजा चक्रधर सिंह ने कार्तिक राम को गणेश उत्सव के दौरान गम्मत नृत्य करते हुए देखा और मोहित होकर के उन्हें अपने आश्रय में ले लिया। दोस्तों चक्रधर सिंह ने ही इनको अपने आश्रय में ले लिया। इनकी जो उपाधि है, इनको नृत्य सम्राट की उपाधि दी गई। और अगला बता दें, इनको कार्तिक राम और कल्याण दास की जोड़ी पूरे देश में ख्याति प्रसिद्ध थी। किस लिए थी कि फर्श पर गुलाल बिछा करके और वहाँ पर गजपन नृत्य द्वारा हाथी की आकृति को बनाना। दोस्तों तो ये गजनप नृत्य करते हुए जमीन पर गुलाल बिछी होती थी, उस पर डांस करते हुए हाथी की आकृति बना देते थे। अगला लास्ट नाम है अमजद अली खान। ये भी सरोद वादक है। इनका जन्म ग्वालियर में 1945 में हुआ था। इसी के साथ हमने मध्य प्रदेश के पूरे संगीतकार पढ़ लिए और अगला जो हम टॉपिक देखेंगे वो होगा मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनसे जुड़ा साहित्य। तो आज की वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।